हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो है वट सावित्री व्रत, यानी कि 22 मई 2020 ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ये पड़ रहा है, यानी शुक्रवार के दिन। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का खास महत्व माना जाता है। ये व्रत हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है और सौभाग्यवती स्त्रियों का ये प्रमुख पर्व होता है। इस व्रत का पूजन आप सभी जानते हैं कि जो जेठ का महीना है उसमें अमावस्या के दिन किया जाता है। महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना करती हैं। इस दिन सत्यवान सावित्री की यमराज जी के साथ पूजा की जाती है। मान्यता ये भी है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी, इसीलिए वट सावित्री व्रत की कथा सुनना ज़रूरी होता है। वहीं पर महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन उपवास और पूजा करने वाली महिलाओं के पति पर आया हुआ संकट टल जाता है, लंबी आयु होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी चल रही है तो वह भी सही हो जाती है। इस दिन मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा बरगद के पेड़ की पूजा होती है, क्योंकि आप अब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इसके चलते वट व्रत तक महिलाओं का एक साथ जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है कि आप घर में भी बरगद के पेड़ की टहनी लाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो व्रत 22 मई 2020 शुक्रवार को है और रात 11:10 तक इसकी अवधि है। 9:40 से शुरू होगी और रात 11:10 की इसकी अवधि है। तो इसका व्रत का पूजन कैसे करना है वो हम जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सभी कामों से आप पहले निवृत्त हो जाएं और फिर गंगा जल से, यानी कि पानी में गंगा जल डालकर आप स्नान कर लें। इसके बाद 16 श्रृंगार करें। आप टोकरी में सप्त धान भरकर ब्रह्मा जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित करें। ब्रह्मा जी के बाईं ओर सावित्री और दूसरी ओर सत्यवान जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद टोकरी को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रख देना चाहिए और फिर सावित्री व सत्यवान का पूजन करना चाहिए। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करना चाहिए। पूजन के समय जल, मोली, रोली, सूत, धूप, चने आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सूत के धागे को वट वृक्ष पर लपेटकर 3 बार परिक्रमा करके सावित्री व सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। पूजन समाप्त होने के बाद वस्त्र, फल आदि का दान करना चाहिए और चने का प्रसाद बांटना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि वट जो वृक्ष की पूजा है उसको करने के बाद सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान का जीवन दान लेकर के आई थी। वे जीवित हो गए थे। इसके बाद से ये पर्व मनाने की परंपरा शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले घर की सफाई करें, सारे कामों से निवृत्त हो जाएं, स्नान करें, फिर 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पवित्र जल का पूरे घर में छिड़काव करें, सप्त धान भरे, ब्रह्मा जी की जो प्रतिमा है उसकी स्थापना करें, पूजा करें और सावित्री जी की अगर आपके पास में है प्रतिमा या जो भी छाया चित्र उसे स्थापित करें। और बाकी मैंने बता ही दिया है। तो आप एक श्लोक बोला जाता है वो भी आप लोग बोल सकते हैं, हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। पूजा के दौरान आप धागे को 3 बार भी परिक्रमा दे सकते हैं। धागे से 5 बार, 11 बार, 7 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, ये आपके ऊपर है। जितना आपका सामर्थ्य है उतनी बार आप परिक्रमा दें। और सत्यवान जी की पूजा करके बड़ की जो जड़ होती है उसमें पानी डालना चाहिए। इसके बाद में फिर आप वट वृक्ष से प्रार्थना करें और जो वट वृक्ष की प्रार्थना करते समय जो श्लोक बोला जाता है वो बोलें। पूजा में जल, मूली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया चना, फल, फूल ये सभी लेकर के जाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो बड़ की टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, आप उन्हें चाहें तो गहने पहना सकती हैं। सावित्री की कथा सुने और जो भीगा हुआ जो अपने चना आप बायना लेकर के गए, नगद रुपए रखकर आप सासू जी को चरण स्पर्श करके यानी ढोक लगाकर उन्हें दे दें। यदि सास नहीं है तो ये बायना आप किसी ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं।
वट और सावित्री की पूजा के बाद प्रतिदिन पान, सिंदूर और कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान होता है। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। सौभाग्य स्त्रियों का भी पूजन होता है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को एक दिन का ही व्रत रखती हैं। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र एवं फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करना चाहिए। अंत में संकल्प लेकर व्रत रखना चाहिए। तो इस व्रत की जो पुण्य कथा है उसे ज़रूर से सुने और औरों को भी सुनाएं। तो अब हम इस व्रत की कथा देख लेते हैं। सावित्री भारतीय संस्कृति में महान ऐतिहासिक चरित्र हुई है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ है। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अश्वपति के पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक तप किया, जिससे प्रसन्न हो देवी सावित्री ने प्रकट होकर उन्हें पुत्री का वरदान दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा को पुत्री प्राप्त हुई और उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री सभी गुणों से संपन्न थी, जिसके लिए योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता दुखी रहने लगे। एक बार उन्होंने पुत्री को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिया। इस खोज में सावित्री एक वन में जा पहुंची, जहां उसकी भेंट साल्व देश के राजा दुम्तसेन से हुई। दुम्तसेन उसी तपोवन में रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखकर उन्हें पति के रूप में वरण किया। इधर ये बात जब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल की। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। व्रथा न दोही देव ऋषि बानी, ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है पुत्री, इसलिए अन्य कोई वर चुन लो। इस पर सावित्री अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। इस बात को सुनकर दोनों का विधि विधान के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया गया और सावित्री अपने ससुराल पहुंचती सास ससुर की सेवा में रत हो गई। समय बदलता गया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करने लगा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तो नारद द्वारा कथित निश्चित तिथियों पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चला गया और फिर सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से अपने पति के साथ जंगल में चलने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह व्याकुल हो उठा। वृक्ष के नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। अपनी गोद का सिराना बनाकर उसने अपने पति को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को उसने आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीवन को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान समझाया, परंतु उसकी निष्ठा और पति परायणता को देखकर उसे वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी है तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मानने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे भी आप पुनः लौटा दें। यमराज ने यह वर देकर कहा कि अच्छा, अब तुम घर लौट जाओ, परंतु वह नहीं मानी। यमराज ने कहा कि पति के प्राणों के अलावा जो भी मांगना है मांग सकती हो और लौट जाओ। इस बार सावित्री ने अपने को सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया और आगे चल दी। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। उसके बाद कृत्य से यमराज नाराज हो गए। यमराज को क्रोधित होते देख सावित्री उन्हें नमन करते हुए कहती गई कि आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन बिना पति की मैं मां किस प्रकार से बन सकती हूँ। इसीलिए आप अपने तीसरे वरदान को पूरा करने के लिए अपना कहा पूरा करें। सत्यवान इतना कहते ही जीवित हो उठे। सावित्री की पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राण को अपने पास से मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची और सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे। दोनों हर्षित होकर अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता, और अगर आता भी है तो टल जाता है। तो देखा आपने इस व्रत का प्रभाव कितना प्रभावशाली है। तो
वट सावित्री व्रत आप सभी को मैंने बताया है, शुभ तिथि भी बता दी है मैंने, और मुहूर्त बता दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।